नमस्ते, प्रणाम। मैं धर्मवीर पटवर्धन और आप देख रहे हैं खांटी बिहारी। आज आपको हम मकर संक्रांति के संदर्भ में उत्पन्न भ्रम की स्थिति पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि मकर संक्रांति मनाते क्यों हैं, कब मनाएंगे, 14 को मनाएंगे या 15 को मनाएंगे, 14 को नहीं मनाएंगे तो क्यों नहीं मनाएंगे और 15 को मनाएंगे तो क्यों मनाएंगे। तो हम लोग यही बात करते हैं मकर संक्रांति के विषय में। इस विषय पर थोड़ी जो उत्पन्न भ्रम है उसको दूर करने का प्रयास करता हूँ। आमतौर पे समाज में एक ऐसी परंपरा डेवलप हो गई है कि किसी बात को लेकर, कोई धार्मिक मामलों को लेकर कोई भ्रम की स्थिति बने तो सारा आरोप ब्राह्मणों पर थोप दो। मकर संक्रांति 14 को नहीं 15 को है तो भाई ये 2 दिन हो गया, ये भ्रम फैला रहा है, सब पंडितों का किया हुआ है। मैं इसमें बड़ा हास्यास्पद तरीके से बताना चाहूँगा कि ये पर्व 14 को होगा या 15 को, इसमें ब्राह्मणों की कोई भूमिका नहीं है। ये पर्व ब्राह्मण तय नहीं करते हैं, ये हमारी वैज्ञानिक व्यवस्था है जिससे पता चलता है कि ये पर्व जो है कब मनाया जाएगा। तो इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हम मकर संक्रांति मनाते ही क्यों हैं। ये दही चूड़ा तिलकुट, इसका क्या मतलब है, आखिर ये क्यों मनाते हैं, क्यों खाते हैं। मित्रों, खाने का महत्व नहीं है, महत्व दान का है और बनाने का है, बांटने का है। इसमें खाने जैसी कोई बात है ही नहीं, बांटने जैसी बात है। कहते हैं कि मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि को, यानी जब मकर राशि, सूर्य जब मकर राशि से संक्रमित होते हैं तो उस दिन को हम लोग मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। अब बताओ आप कि अगर सूर्य मकर राशि से 14 जनवरी के बजाय 15 जनवरी को संक्रमित हो रहे हैं तो इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती है, ब्राह्मणों को गाली क्यों। ये तो घटना चक्र है ना, सूर्य का अपना एक चक्र है, घूमने का, चलने का, उनका गति है। तो उसमें तब ये बात है कि ये काम वैज्ञानिकों का है जो इसकी गणना करके बताते हैं कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कब कर रहा है, सूर्य मकर से संक्रमित कब हो रहा है। तो इसके लिए गाली अगर देना है तो उन वैज्ञानिकों को दो, आप उन वैज्ञानिकों को दें जो इसकी गणना करके बता रहे हैं कि सूर्य 14 जनवरी को नहीं 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हिंदू धर्म में ऐसे अनेक कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से मकर संक्रांति को सभी अन्य 12 संक्रांतियों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। संक्रांति केवल मकर संक्रांति नहीं है, संक्रांति इसके अलावे 11 और हैं। जिन 12 राशियों में सूर्य जब घूमते घूमते प्रवेश करते हैं अलग अलग समय पर, तो वो सब संक्रांति कही जाती है। कुंभ संक्रांति भी है, कन्या संक्रांति भी है, वृश्चिक संक्रांति भी है। तो इसी तरह से आज मकर संक्रांति की बात हम लोग कर रहे हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। बल्कि ये कहें कि जितनी त्योहारें मनाई जाती हैं सारे या तो सूर्य से जुड़े हैं या चंद्रमा से जुड़े हैं। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है एक भ्रम के साथ कि मकर संक्रांति है कब। तो इसमें एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि हमारे वैज्ञानिक मतों के अनुसार मकर राशि से संक्रमण कल हो रहा है सूर्य का, तो इसलिए हम मकर संक्रांति कल मनाएंगे। आज शीत ऋतु के पौष मास में, यानी जाड़े के महीने में, जाड़े के सीजन में, पूष महीने में जब भगवान भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं, जब उत्तर दिशा से बढ़कर के मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस पर्व, इस दिवस को हम लोग मकर संक्रांति के तौर पे मनाते हैं। अब उत्तरायण और दक्षिणायन के भ्रम में नहीं समझा, सीधा समझना है कि सूर्य जहाँ थे वहाँ से उठे और उत्तर की ओर बढ़ना शुरू कर दिए। उत्तर की ओर बढ़े तो सबसे पहले वो प्रवेश कर गए मकर राशि में, और जब मकर राशि में जिस दिन प्रवेश किए उस दिन हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे।
बस सिंपल सा बात, इससे ज़्यादा हमको समझने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। तो हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे। अब चूंकि इस साल मकर राशि में प्रवेश 14 के बजाय 15 को हो रहा है, इसलिए हम लोग 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाएंगे। अब मकर संक्रांति मनाने का तात्पर्य, अगर दही चूड़ा खाना है तो उसमें तो लोग 365 दिन खाते हैं। उत्तर बिहार में तो दही चूड़ा का कहना ही नहीं है। तो दही चूड़ा का महत्व, मकर संक्रांति का महत्व सब अलग अलग है। तो हम लोग इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी का नहीं, कल मनाएंगे। जो भ्रमित हैं उस पर हमको बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करना है। जो भ्रमित हैं वो भ्रमित रहें। हाँ, इस मकर संक्रांति, फिर मैंने बताया पहले भी कि मकर संक्रांति को तिलकुट खाने, चूड़ा दही खाने का महत्व नहीं है। इस दिन अपने आस पड़ोस में रहने वाले गरीब, बेबस, लाचार लोगों को खिलाने का महत्व है। आप उन्हें दान दें। हाँ, जो जिनके पास साधन की कमी है उनको दें, कंबल दें, जाड़े का मौसम है, चूड़ा दें, तिलकुट दें, जो खाने का आहार दें, सोने के जो साधन दें। और यह कहा जाता है पुराणों में कि मकर संक्रांति देवताओं का दिन है, और आज के दिन जो व्यक्ति जितना दान करता है, आज के दिन मतलब आज नहीं बोल रहा हूँ, कल, यानी मकर संक्रांति की बात मैं कर रहा हूँ, वो 100 गुना होकर वापस होता है। ऐसी मान्यता है हमारे धर्म पुराणों में। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। पता, जैसे आप सभी जानते हैं कि मृत्यु शैया पर लंबे अरसे तक पड़े रहे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक हम प्राण नहीं त्यागेंगे। जब उनको लग गया कि अब हस्तिनापुर पांडवों के हाथ में सुरक्षित हो गया है, तो उन्होंने आज के दिन ही, यानी मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने देह का त्याग किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए जाके गंगा सागर में मिली थी। यह भी एक ऐतिहासिक महत्व का दिन है। श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से बैर भाव था। जो धार्मिक आस्था रखते हैं, धर्म में रुचि रखते हैं, जो जानते हैं, उन सबको पता है कि सूर्यदेव और उनके पुत्र शनि में संबंध सामान्य नहीं होता था, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज के साथ भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का शाप दे दिया था। मतलब पुत्र भी अपने पिता को श्राप दे सकता था। ये हमारे धर्म में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई उच्च है ना कोई नीच है। ये भ्रम की स्थिति है। आप ऐसे भी जानते हैं कि राक्षस लोग भी श्राप देते थे, उनके पास भी कई अद्भुत शक्तियां होती थीं। पिता सूर्य को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफ़ी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। भगवान सूर्य ने कुंभ राशि को ही जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफ़ी समझाया और सूर्य को लेकर शनि के घर यानी शनि की गृह राशि कुंभ में लेकर पहुँचे। यमराज अपने पिता सूर्य को समझा बुझा करके बड़े अपने हिसाब से उनको लेकर के शनि की राशि कुंभ में लेकर गए। उनको कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था, जो उसको पहले ही सूर्य ने अपने श्राप से जला दिया था। उसी समय शनिदेव के पास केवल तिल था और कुछ नहीं था। इसलिए शनिदेव उस काले तिल मात्र से सूर्यदेव की पूजा की, क्योंकि और कुछ था ही नहीं उनके पास। शनिदेव ने सूर्य की पूजा चूंकि तिल से की, और उस दिन सूर्यदेव प्रसन्न होकर शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन्य धान्य से भर जाएगा। और उसके बाद भगवान भास्कर
मकर राशि मतलब सूर्य के दूसरे घर में गए। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है।